गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कि अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थिंग रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ये ऑलरेडी स्फेरिकल प्रॉब्लम आपको हम करा चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसी स्फेरिकल प्रॉब्लम में अर्थिंग के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग अब आपको प्लेट का भी प्रॉब्लम्स इसके बाद डिस्कस करेंगे। प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट लाइक प्लेट 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 प्लेट, दो प्लेट तीन प्लेट अगर कंबाइंड कर दिया जाए उसका कॉन्सेप्ट, और लास्ट उस प्लेट में भी हम लोग क्या कर देंगे बेटा, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाएंगे। पैरेलल प्लेट को तो हमको गॉस में भी पढ़ा देना चाहिए था, हम थोड़ा सा वेट इसलिए किए थे क्योंकि अर्थिंग के साथ भी हमको पैरेलल प्लेट को कंबाइंड करना था। तो पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे, अर्थिंग के सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। अर्थिंग से रिलेटेड बातें बेटा 5 बातें आप मेरा हमेशा ध्यान रखोगे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्या है सर प्रॉब्लम्स? पहला बात कि अर्थ का पोटेंशियल आपको एज्यूम करना है टू बी जीरो। पहला पॉइंट, अर्थ का पोटेंशियल क्या एज्यूम करना है, जीरो। सर क्यों एज्यूम करेंगे? V बराबर क्या होता है बेटा, KQ डिवाइडेड बाई R, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा, 6400 किलोमीटर। मीन्स 6400 इंटू 10 टू द पावर 3, इट मीन्स दैट 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। इतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू आप अगर यहाँ पे रखोगे बेटा तो ये वैल्यू कितना लेस आ जाएगा, वेरी 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 लेस, एंड एज्यूम टू बी जीरो। पहला नंबर पॉइंट खत्म कि रेफरेंस पर्पस से और लॉजिकल पर्पस से भी अर्थ का पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं बेटा, जीरो एज्यूम कर लेते हैं। सेकंड, इसका जो सिंबल होता है सर, ये इसका सिंबल होता है। सिंबल कभी भी इस तरह का देखो तो समझ जाओ कि अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर समुद्र के पानी से अगर आप 10, 20, 50, 100 गैलन अगर निकाल देते हो या डाल देते हो, क्या पूरे समुद्र के पानी में कोई फर्क पड़ने वाला है? आप क्या बता दोगे कि समुद्र का पानी सर मेरे 10 गैलन और 20 और 100 गैलन से बढ़ गया या घट गया? नो सर। सिमिलरली अगर अर्थ में से बेटा हजारों अरबों लाखों करोड़ों जितना भी आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या उसमें से इलेक्ट्रॉन डाल दो अर्थ में, उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या बोले थे बेटा, शेयरिंग ऑफ चार्ज में क्या पढ़े थे, अगर दो बॉडी को अगर आप कनेक्ट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यहां पे भी सेम लॉजिक है बेटा कि अगर अर्थ के से किसी बॉडी को कनेक्ट करोगे तो उस बॉडी का पोटेंशियल एंड अर्थ का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस बॉडी का भी पोटेंशियल को क्या रिगार्ड करना पड़ेगा बेटा, जीरो। एंड लास्ट 5th पॉइंट अबाउट चार्ज, यहां पे सीधे सीधे लिख रहा है बेटा, क्या लिखिएगा सर, नो कमेंट। कोई गलत कंफ्यूजन मत पालना, नो कमेंट। नो कमेंट का मतलब सर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे को लगता है कि अगर अर्थिंग कर दिए तो क्या होगा, वहां का चार्ज भी जीरो हो जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है, उसका पोटेंशियल जीरो होता है। अबाउट चार्ज में क्या कहोगा, अर्थ उसके पोटेंशियल को नलिफाई करने के लिए या जीरो करने के लिए अपने अर्थ में से उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, या वहां से वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, चार्ज का ट्रांसफर होगा। मिस वहां पे चार्ज अपीयर हो जाएगा। इसलिए चार्ज के बारे में हम कुछ भी बातें नहीं करेंगे, ना जीरो ना नॉन जीरो, आपको दिख जाएगा न्यूमेरिकल में। तो आई थिंक 5 बातें आपको क्लियर हो गया। रिवाइंड फिर से बेटा रिवाइज करा देते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि सर अर्थ का पोटेंशियल को क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। कैलकुलेशन पर्पस से भी समझ में आ गया होगा। सेकंड, सर ये इसका सिंबल होता है, अगर ऐसा सिंबल कभी भी दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर थर्ड कि अगर सर अर्थ से अगर कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर मतलब हुआ कि अंदर गया बाहर गया, अर्थ से कुछ चार्ज का ट्रांसफर होने पे अर्थ का पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, जस्ट लाइक समुद्र का वाटर। ठीक है बेटा। और लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि अगर अर्थ से किसी बॉडी को आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो अर्थ का और उस बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल ऑफ अर्थ जीरो है, इसलिए उस बॉडी का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट चार्ज के बारे में कोई भी कमेंट हम लोग नहीं करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा 5 पॉइंट। यस सर 5 पॉइंट क्लियर हो गया। आप लोग बेटा अगर प्रॉब्लम आएगा तो एक बार रिपीट करके देख लोगे इसको। चलिए सर अब कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक में आते हैं बेटा, कि कभी भी अर्थिंग का प्रॉब्लम आए बेटा, आप न्यूमेरिकल टेक्निक में देखो, कभी भी अर्थिंग का कोई भी प्रॉब्लम आए और अर्थिंग से रिलेटेड, तो कुछ मत करो, अर्थ से उस बॉडी की तरफ
क्यूई चार्ज ट्रांसफर कर दो, अर्थ से क्यूई चार्ज ट्रांसफर कर दो और जैसे एज इट इज आप न्यूमेरिकल बनाते हैं उसी तरीके से बना लो। मतलब अर्थिंग को फिर आप भूल जाओ। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि अगर अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है अर्थ से क्यूई मतलब चार्ज फ्रॉम द अर्थ मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम अर्थ एंड न्यूट्रलाइज करेगा वो चार्ज को। मींस कभी भी अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आए और वो पूछे अर्थ से कितना बॉडी पे जा रहा, बॉडी से कितना अर्थ पे जा रहा, आप सिंपल से एक मेरा टेक्निक यूज करो कि अर्थ से उस बॉडी की तरफ क्यूई चार्ज मान लीजिए और उसके बाद एज इट इज प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए जो आज के पहले तक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते थे। अभी करके दिखा देते हैं बेटा कुछ प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड चार्ज ऑन आउटर सेल, इसकी बात कर रहा है बेटा। फाइंड चार्ज ऑन आउटर सेल या हाउ मच चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहां पे प्लस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे, इसका पोटेंशियल यहां पे क्या हो जाएगा सर, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ये तो आप पढ़े हो, इस क्यू के वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना अपियर हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। ये तो हर जगह आ जाएगा सर, अगर कंडक्टर है तो के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर करके हम लोग का सरफेस पर आ जाएगा। इस क्यू का काम खत्म हो गया सर, इस क्यू का काम बेटा खत्म हो गया। चलिए इस क्यू का काम, अब यहाँ पे अर्थिंग लगा हुआ है। अब अगर ये अर्थिंग लगा हुआ है तो आपको हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे बेटा, आप कुछ मत करो, क्या करो बेटा, यहाँ पे आप क्यूई चार्ज को भेज दो। क्यूई चार्ज को भेज दिए सर, जो आप बताए थे। इसका पोटेंशियल तो पहले इसके वजह से के क्यू बाई आर था और क्यूई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भेज दिए बेटा। इसका रेडियस कितना है सर, आर है। तो बताओ बेटा इसका फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा। पहला तो बात सर, फाइनल पोटेंशियल इसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये अर्थ से कनेक्ट है, इस बॉडी का अर्थ का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो इसका भी फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बेटा, फाइनल पोटेंशियल 0। अब लिख दीजिए बेटा क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। और ये क्यू जब यहां पर आ जाएगा इसका क्या लिखोगे बेटा, के क्यू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। के से के घटा गया बेटा तो क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई आर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। इसलिए क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। यही अर्थ ने चार्ज यहां से यहां सप्लाई किया होगा। क्यों सप्लाई किया होगा, उसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए। सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी और कॉन्सेप्ट बताते जाते हैं बेटा, क्लियर हो गया। माइनस क्यू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वहां पे क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, यहां पे स्मॉल आर है और यहां पे क्या है बेटा, कैपिटल आर है। कोई बात नहीं सर, कैपिटल आर। स्मॉल क्यू चार्ज बेटा यहाँ पे है, स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे है। अब क्या पूछ रहा कि सर यहाँ पे आपका अर्थिंग कर दिया, यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, तो बोल रहा कि हाउ मच चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ। अर्थिंग के कॉन्सेप्ट में तो हम आपको तुरंत बताए थे, क्यूई कंसीडर कर लीजिए बेटा, क्यूई कंसीडर कर लिए और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों जगह सेम हो जाएगा। मतलब फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा सर। अब देखो बेटा यहाँ पे जो 0 हुआ, अब इस क्यू के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा सर, के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई, देखो बेटा आउटर पॉइंट हो गया कैपिटल आर, और इस क्यू सरफेस पे जो गया उसके वजह से सर के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई कैपिटल आर बराबर क्या हो गया बेटा, 0। इसलिए क्यू आर के आर कट के क्यू ई बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस क्यू आ गया सर। कोई दिक्कत है बेटा, क्यू ई कितना आ गया, माइनस क्यू आ गया सर। ठीक है, आराम से हो जाएगा बेटा, यही क्यू ई आ गया माइनस आर। कोई दिक्कत नहीं, पता चल गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते जाइए बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, हालांकि इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले इसको देख लेते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सर ये सेल है, ये सेल है बेटा, ये सेल है। सेल पे क्या है, सेल पे क्या है, ये क्यू है और ये रेडियस आर है। अच्छा इतना तो अब कॉमन सेंस हो गया होगा कि सर इस टाइप के प्रॉब्लम में हम ये 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो मेथड 1 ये है, पहले मेथड 1 को ही सॉल्व कर लेते हैं बेटा। और ये क्या है बेटा, अर्थिंग। अब फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मच चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ। सर चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ लीजिए ना सर, ये क्या कर दिए बेटा, क्यूई कर दिए। अब क्यूई मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0, मतलब वी फाइनल 0, मतलब सर क्या आ जाएगा,
के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, क्यू आर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे के क्यू बाई आर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 0, इसलिए क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। सर यही क्वेश्चन तो पहले भी कराए थे। हाँ बेटा सेम ही क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं था। इस क्वेश्चन को कराने का एक अलग पर्पस था। आंसर तो आ गया आपका, आ गया सर आंसर। सर आप कुछ बताए थे, यहाँ तो आंसर आ गया बेटा। आप कुछ बताए थे कि सर अगर ये क्यू होगा, ये क्यूब होगा, तो यहाँ पे गॉसियन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ माइनस क्यू एपियर होगा और यहाँ पे प्लस क्यू एपियर होगा। क्यों सर पहले भी चार्ज क्यू था, अभी भी देखो बेटा कंबाइंड करके चार्ज क्यू हो गया कि नहीं। सर ये दोनों कहाँ चला गया बेटा, ये दोनों को अगर आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना चाहते हो V फाइनल क्या हो जाएगा बेटा 0। इस Q के वजह से यहाँ पे कितना हो गया बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये माइनस क्यू के वजह से वहाँ पे इसका थिकनेस बेटा एकदम ना के बराबर है, तो सर वही रेडियस हो जाएगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई के आर। इस क्यू के वजह से यहाँ पे सर के क्यू डिवाइडेड बाई आर, इस क्यू के वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर 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 गया, के क्यू बे के माइनस क्यू, के से के कटा, तो देखो तो बेटा अभी भी आ गया कि नहीं क्यू ई बराबर माइनस क्यू। तो आप यहाँ पे करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, पहले भी 0 था, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 0 होगा। क्यों, चूंकि चार्ज कंजर्वेशन को आपको वैलिड करना होगा। ये भी पॉइंट आपका हो चुका है। चलिए हटाए। अब देखो बेटा उसमें 2 क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। टू कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ये R1 है, ये R2 है, ये भी सेल है बेटा, ये भी सेल है। आर गिवन चार्ज Q1, इसको चार्ज Q1 दिए और इसको चार्ज Q2 दिए रिस्पेक्टिवली। हाउ मच थ्रू द अर्थ when the outer cell is grounded। अच्छा, ये क्या बोल रहा कि ये 2 सेल, अच्छा समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है बेटा। देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, ये सेल है बेटा, वहां पे आपको सेल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सेल हो सकता है ना दिखे। ये Q1 है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, ये Q2 है। और क्या बोल रहा है बेटा, टू कंडक्टिंग सेल रेडियस R1 R2 आर गिवन Q1 and Q2 रिस्पेक्टिवली। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द अर्थ के तरफ व्हेन द आउटर सेल इज ग्राउंडेड, जब आप इसको ग्राउंडेड किए हो तो बताओ बेटा, जैसे ग्राउंडेड कर दिए तो आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया कि सर यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे बेटा। और आपने अर्थ से कितना चार्ज निकाल दिया बेटा QE। अब देखो बेटा ये Q1 के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल के Q1 डिवाइडेड बाई R2, Q2 के वजह से सर के Q2 डिवाइडेड बाई R2, ये QE के वजह से सर के QE डिवाइडेड बाई R2 बराबर 0, कट। तो QE बराबर क्या हो गया बेटा, माइनस कॉमन कर लोगे तो Q1 प्लस Q2। कोई आसान है। अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों करा दिए थे इससे पहले कि अब यहाँ पे अगर आप चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सर वो कट करके आउटर सेल के लिए क्या हो जाएगा, सब कट करके 0 हो जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते थे, आपको भी पता था यहाँ Q1 तो यहाँ माइनस Q1 तो यहाँ प्लस Q1, मतलब आउटर सेल पे कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, इनर पे कितना हो जाएगा माइनस Q1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा Q1। सब के वजह से लिखोगे बेटा तो ये Q1 और माइनस Q1 की वजह से तो कट ही जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है सर हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब क्या बोलता है बेटा पार्ट नंबर 2 में कि जो आउटर सेल को आप कनेक्ट किए थे, अब ये आउटर सेल को आप मत करिए सर। अब किसको बोल रहा है बेटा, अब ये बोल रहा है कि सर आप इनर को ग्राउंडेड कर लीजिए, इनर को ग्राउंडेड कर लीजिए, इनर को ग्राउंडेड कर लीजिए। 1 मिनट कन्फ्यूजन होगा नहीं तो ब्लैक से ही करते हैं। इनर को कर लीजिए। अब जैसे इनर को करेंगे यहाँ का पोटेंशियल 1 हो जाएगा बेटा। यहाँ का चूंकि पोटेंशियल 0 है, कैसे, चूंकि चार्ज ऑफ अर्थ ने भेजा था, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल लिख दे V फाइनल इज इक्वल टू 0। यहाँ का पोटेंशियल Q1 R1 के वजह से बेटा K Q1 बाई R1, ये Q2 के लिए इनसाइड पॉइंट हो गया K Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस जो Q1 आया बेटा, Q1 डायरेक्टली इसी पे आया है, मतलब ये इसके लिए सरफेस का ही पॉइंट हो गया। तो क्या हो जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा हो सकता प्रॉब्लम आएगा, K कट गया बेटा, तो यहाँ पे कैसे क्या करोगे, R1 कर रहे हैं ना, तो अगर मान लेते हैं ये QE कॉमन कर लोगे बेटा, रुक जाओ, QE बाई R1 उधर लेकर के जाओ बेटा, क्या हो जाएगा K कॉमन हो जा, K तो हट ही गया ना, K कॉमन हट गया, तो उधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई
R2। अब R1 से मल्टीप्लाई कर दो, जब R1 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो माइनस Q1, ये R1 से R1 कट गया, प्लस ये R1 यहाँ पे आ जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू Q2। ये रिजल्ट आ गया बेटा, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया आपका यही Q1 माइनस Q2 बराबर ये सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। Q1 माइनस Q2 बराबर ये आ गया बेटा। और तरीके से भी निकाल सकते हो आराम से। चलो यहाँ भी ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो मेथड ऑफ क्या मतलब, यहाँ पे और भी अलग अलग ऑप्शन में आता, कॉमन ले सकते थे, वो आप लोग डील कर लोगे। जैसा ऑप्शन आएगा उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग सेट कर लेना बेटा। चलिए कितने सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब लास्ट क्वेश्चन ये वाला भी ये वाला करा दे बेटा, ये भी बहुत आसान होगा। ये क्या बोला, 3 वाला आ गया। 3 वाला आ भी जाए, 3 वाला आ जाए सर, 10 वाला आ जाए, अब आपको कोई हेडेक नहीं है। क्या है बेटा, ये Q, ये क्या है 2Q, ये क्या है -3Q। यहाँ पे है बेटा, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द अर्थ व्हेन द मिडिल स्फीयर इज ग्राउंडेड। जब बीच वाला को आप ग्राउंडेड कर दिए तो बेटा, जब बीच वाला को ग्राउंडेड कर देंगे, आई थिंक अब लगता है आपको क्वेश्चन का अब जरूरत है। जब आप इसको ग्राउंडेड करिएगा तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब V फाइनल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखना बेटा पोटेंशियल। अच्छा रेडियस सबका अलग अलग है, थोड़ा ध्यान से। ये R1, ये क्या है बेटा R2, और ये क्या है बेटा आपका R3। तो यहाँ पे पोटेंशियल Q के वजह से ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा R2, आउटर पॉइंट KQ डिवाइडेड बाई R2। 2Q के वजह से K2Q डिवाइडेड बाई R2 सरफेस का पॉइंट। और यहां से भी जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया प्लस KQE डिवाइडेड बाई R2। क्यों, चूंकि इसकिस पे आया बेटा, मिडिल पे आया। और आउटर के लिए ये पॉइंट क्या होगा, इनसाइड का पॉइंट हो जाएगा सर, K-3Q डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू 0। K कैंसिल हो गया। अब थोड़ा अकलमंदी से काम करेंगे, अभी हमको नहीं पता ऑप्शन किस वे में पूछेगा। QE बाई R2 बराबर माइनस, ये देखो बेटा Q बाई R2, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस 2Q बाई R2 सर। अब उधर जाएगा ये माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा ना, समझ में आ रहा ना। इसको यहाँ पे रखे बेटा, तो ये वाला जब इधर जाएगा तो माइनस, और जब ये इधर जाएगा तो भी माइनस, और जब ये इधर जाएगा तो प्लस। जब प्लस जाएगा, चूंकि माइनस कॉमन निकाल लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा -3Q बाई R3, मतलब माइनस में हो जाएगा, चूंकि ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस। अब आराम से अगर तुमको R2 को मल्टीप्लाई करना है कर दीजिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस R2 को जब करिएगा Q, और ये क्या हो जाएगा बेटा +2Q, और ये क्या हो जाएगा बेटा -3Q डिवाइडेड बाई R3। कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई R2 से मल्टीप्लाई कर दिए ना। R2 से जब करोगे तो ये R2 ये R2 ये R2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका R2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका R2 आ जाएगा। मतलब कितना हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए बेटा आंसर ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है। -3Q इंटू R2 डिवाइडेड बाई R3, और आंसर निकाले -3Q 1 हो जाएगा, 1 माइनस R2 बाई R3, मतलब -3Q R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R3। यही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। क्या अंदर से जाएगा, हाँ सर देखिए सर, R3 बड़ा है ना बेटा R2 से, R3 बड़ा है R2 से, मतलब ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा, अर्थ ने सप्लाई करके उसका चार्ज को न्यूट्रलाइज किया होगा। आई थिंक आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन सर समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस को करा ही देते हैं। अब रेड वाला क्वेश्चन देखना, तो बेटा रेड वाला, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच सेल। 3 कंसंट्रिक सेल है, देखो बेटा वहां पे उसका फिगर बनाया हुआ है, वहां पे उसका फिगर बनाया हुआ है बेटा। क्या बोल रहा है, एक पे -Q है, दूसरा पे क्या है अभी नहीं पता हमको, और तीसरा पे क्या है सर 2Q है, और दूसरा वाला पे क्या है बेटा, अच्छा दूसरा वाला पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। 3 फाइनल चार्ज ऑन इन, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच सेल, 3 कंसंट्रिक सेल -Q 0 2Q। अच्छा रेडियस कितना है बेटा, रेडियस दे दिया है R 2R, और कितना दिया है बेटा 3R, R 2R और 3R। क्या पूछ रहा है, इनर एंड आउटर को कनेक्ट। अच्छा बेटा इनर को इनर वाला और आउटर वाला कनेक्ट हो गया, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेंगे B, इसको ले लेंगे C। इट मीन्स दैट A एंड C को क्या कर दिया है बेटा, वो कनेक्ट कर दिया है। और क्या बोल रहा है, एंड मिडिल वन ग्राउंडेड। मिडिल वन ग्राउंडेड का मतलब क्या हो गया सर, कि ये VB बराबर क्या हो गया 0।
मिडिल वन ग्राउंडेड मतलब अब आपको निकालना है फाइनल चार्ज ऑन ईच सेल। देखिए बेटा यहाँ कंडीशन क्या होगा अब आपको समझ में आ रहा सर, दो कंडीशन के साथ आपको खेलना है, VA बराबर VC और नेक्स्ट वाला के क्या खेलना है बेटा, VB इज इक्वल टू आपका 0, VA इज इक्वल टू VC और VB इज इक्वल टू 0। चलिए सर VB वाला को जब 0 किए बेटा, जब यहाँ पे अर्थिंग किए तो QE ट्रांसफर कुछ हुआ होगा, वो देख लेते हैं QE कितना आ रहा, पहले देखते हैं कि न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो QE ट्रांसफर कर दिए, तो QE जब यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए बेटा तो यहाँ का पोटेंशियल B को 0 करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पोटेंशियल 0 करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा -Q डिवाइडेड बाई 2R। एग्जैक्टली सर समझ में आ गया, प्लस ये चार्ज कितना आ गया QE डिवाइडेड बाई 2R, हाँ सर चूंकि इस सरफेस पे है, और प्लस 2Q डिवाइडेड बाई 3R, क्यों 3R चूंकि ये कौन सा पॉइंट हो गया सर, इनसाइड पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब आज गया जाइए QE डिवाइडेड बाई 2R और सबको उधर भेज दो बेटा, QE डिवाइडेड बाई 2R माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 3R। अब देखो बेटा R खत्म हो गया कि तो क्या एलसीएम हो गया 6, इधर हो गया बेटा 3Q और ये 3 2 और 2 में कितना हो गया बेटा 4Q, मतलब कितना हो गया बेटा -Q/6 और इधर क्या हो गया QE/2, ये काट दिए 3 से, मतलब QE बराबर आ गया -Q/3। समझ में आया बेटा, QE कितना आ गया -Q/3, मतलब अर्थ कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा बेटा, QE/2R इसको उधर भेजे तो Q/2R माइनस 2Q/3R, QE/2R एज इट इज रख दिया, R काट दिए, 2 3 कैल्शियम 6 2 मतलब ये 3 और ये 3 6 मतलब 2 2 4, 3Q में से AQ माइनस Q/6, तो ये कितना हो गया बेटा, 2 से 6 को काटे तो यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3Q माइनस Q/3। आई ठीक एकदम बिल्कुल राइट है, मतलब यहाँ पे कितना चढ़ गया बेटा -Q डिवाइडेड बाई 3, -Q डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट में A और C को कनेक्ट किया है, मतलब VA बराबर VC और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा बेटा। देखोगे पहले क्या था, पहले था सर -Q 2Q, मतलब पहले नेट क्या बचा बेटा Q, पहले -Q और 2Q था तो नेट कितना था Q, अगर हम इस पे x मान लेंगे तो यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा Q - x। देखो तो बेटा पहले भी Q और बाद में Q - x प्लस x कट के कितना हो गया Q, तो समझ में आ गया, पहले भी Q अभी भी Q हो गया। तो यहाँ पे x का तो VA पे लिखो बेटा, VA पे लिखो, इस x चार्ज है बेटा, x क्या है, इनर पर चार्ज है, इनर सरफेस पे चार्ज। ऐसा क्यों किया सर, अरे आपको पता है ना शेयरिंग ऑफ चार्ज में जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो ये -Q और 2Q अपने हिसाब से बराबर बराबर अपने रेडियस के अकॉर्डिंगली बांटेगा, इसीलिए काम किए हैं कि अब ये -QX हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा Q - x, क्यों, क्योंकि सर पहले भी Q था अभी भी Q होना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। A पॉइंट पे लिखिए बेटा, A पॉइंट पे हो जाएगा QX डिवाइडेड बाई R, कोई दिक्कत नहीं है सर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो बिल्कुल कनेक्ट से अलग है। K -Q/3 डिवाइडेड बाई A पे लिखना है, मतलब इनसाइड पॉइंट 2R प्लस K, और बाहर वाला क्या हो गया बेटा Q - x के लिए क्या होगा, ये इनसाइड वाला पॉइंट मतलब 3R। अब VA तो हो गया, VA के बराबर क्या लिख देंगे बेटा VC, मतलब अब यहाँ पे पोटेंशियल लिखिए, x के वजह से सर KX/3R प्लस K -Q/3 डिवाइडेड बाई 3R और लास्ट में KQ - x डिवाइडेड बाई 3R। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आराम से यहाँ से x का वैल्यू आएगा बेटा, देखो ना ये वाला कटा और ये वाला कटा, ये वाला कटा KR कट गया। अगर आप अब हमसे और कैलकुलेशन करवाइएगा तो देखिए कैलकुलेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या बचा x, ये देखिए बेटा x, यहाँ पे क्या बचा -Q/3 और नीचे बटा 6, मतलब -Q/6 टू -Q/6, ये कट चुका है, मतलब बराबर ये क्या हो गया बेटा x/3, वेरी नाइस सर, x/3 और क्या बचा बेटा -Q/3 और यहाँ पे 3 है, मतलब कितना हो गया सर -Q/9, -Q/9, तो क्या हो गया x - x/3, तो ये Q/6 उधर चला जाएगा, Q कॉमन कर लेंगे तो 1/6 माइनस 1/9, तो देखो बेटा x - x/3 ये कितना हो जाएगा 2x/3 और 9 और मतलब 18 और 6 3 -2 और ये क्या हो जाएगा Q, मतलब ये कितना हो गया सर Q डिवाइडेड बाई 18, तो कितना हो जाएगा बेटा, अगर आप देखो तो x बराबर हो जाएगा 3
बाई 2, ये 3/2 इंटू कितना हो गया q डिवाइडेड बाई 18, 3 और 6 18, मतलब q डिवाइडेड बाई 12, मतलब फाइनल x बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ से भी काट सकते थे, 3 6 18, x बराबर क्या हो गया q डिवाइडेड बाई 12, मतलब फाइनल चार्ज आपके सामने लिख रहा है बेटा, फाइनल हो गया q डिवाइडेड बाई 12। आराम से ये लिखिए बेटा -q/3 और यहाँ पे लिखिए q माइनस एक्स मतलब q/12, तो ये कितना हो गया सर 11q डिवाइडेड बाई 12, 11q डिवाइडेड बाई 12 -q/3 प्लस q/12। ऑलमोस्ट कैलकुलेशन तो सही है, फिर भी आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अभी सिंगल माइंडेड के साथ चल रहे हैं बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा। किस तरीके से हम शेयरिंग भी किए और आपका अर्थिंग भी कर दिए। लेकिन जानते हो बेटा, अगर एक क्वेश्चन इसमें और भी बहुत अच्छा हो सकता था, अगर आपको दिमाग, देखो बेटा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बस हो गया, खत्म हो गया, लेकिन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन एक और बन सकता है। देखिएगा एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए ध्यान से बताएं हम, इस क्वेश्चन में क्या था बेटा कि बीच वाले पे कोई चार्ज ही नहीं दिया था। अगर सर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जाए, देखना तो बेटा, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जाए, देखोगे और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ Q, यहाँ -2Q और यहाँ 3Q, बहुत अच्छा सर। इसको और इसको कनेक्ट कर दो बेटा, इसको और इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है बेटा, इसको कनेक्ट कर दिए, और इसको क्या करो बेटा ग्राउंडेड कर दो, इसको कर दो ग्राउंडेड, मतलब A और C को फिर कनेक्ट किए और B को क्या कर दिए ग्राउंडेड कर दिए, तो B को सर ग्राउंडेड कर दिए। तो बताओ तो बेटा देखना इस पे फाइनल चार्ज कैसे अपीयर होता है, देखोगे ध्यान से। सर B पॉइंट पे आप ग्राउंडेड किए हैं ना, तो B से मान लीजिए ना सर QE जा रहा, QE सर जा रहा, तो देखो तो बेटा QE कितना आ जाएगा, अगर इसको R ले लो बेटा, इसको 2R ले लो और इसको 3R ले लो। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और लिए हैं, यहाँ पे 0 था इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो गया, हम यहाँ पे पहले से और माइनस ला करके रख दिए, मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। अब देखना तो बेटा पहले यहाँ पे VB को 0 करो, VB को 0 करेंगे तो KQ डिवाइडेड बाई 2R प्लस K -2Q डिवाइडेड बाई 2R प्लस K QE लेकर के आ गए डिवाइडेड बाई 2R प्लस K 3Q डिवाइडेड बाई 3R। बहुत अच्छा सर। देखोगे बेटा क्या क्या कट रहा है, देखना तो KR तो कट जाएगा, KR कट गया बेटा, तो क्या बचा बेटा Q/2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया सर 2 और 2 कटेगा तो कितना आ गया सर -Q आ गया, यहाँ पे क्या आ गया सर प्लस QE/2 आ गया, और यहाँ से 3 कटेगा तो Q आ गया, Q से Q कटा, 2 से 2 कटा, मतलब QE बराबर आ गया -Q। अब देखिए बेटा क्या कॉन्सेप्ट है, QE आ गया -Q, मतलब QE यहाँ पे -Q आ गया बेटा, QE आ गया -Q, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए QE -Q आ गया, तो बताइए बेटा सेकंड वाला पे टोटल चार्ज कितना हो गया। अर्थ ने इसको अर्थिंग करने के लिए, अर्थ ने उसका पोटेंशियल को 0 बनाने के लिए -Q चार्ज भेजा है। अर्थ ने उसका पोटेंशियल को 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या था बेटा Q, यहाँ पे -3Q हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3Q। सर ये -3Q कर दिए, इसके पोटेंशियल को 0 बनाने के लिए अर्थ ने यहाँ से -Q भेजा, तो ये -Q, ये -2Q, कितना हो गया -3Q। अगर आप यहाँ पे -3Q लिख दिए बेटा, आप कुछ मत करो, अर्थिंग को आप आराम से हटा सकते हो, आप अर्थिंग को हटा सकते हो। और अब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट खेल लीजिए, A और C के कारण कॉन्सेप्ट खेलिएगा तो पता है क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा 3Q और Q कितना हो जाएगा 4Q, तो आप इसको X मानिए तो इसको कितना मानना पड़ेगा बेटा 4Q - X, मतलब फाइनल कितना हो जाएगा X - 3Q और 4Q - X। एक बच्चा पूछता है मेरे से क्लास में ही कि सर ये -3Q आपने कर दिया, समझ में तो हमको आ गया कि -2Q पहले से था, अर्थ ने -Q भेजा है, मतलब इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो अभी शेयरिंग के बारे में मत सोचो, तो सर अगर -3Q ले करके चले तो इसका क्या पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यस बेटा 0 हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए। बी पे पोटेंशियल निकालो तो बेटा थोड़ा फास्ट में, Q के कारण कितना हो जाएगा बेटा 2R
प्लस के -3 के कारण कितना हो जाएगा बेटा 2r प्लस के 3q के कारण पॉजिटिव के कारण कितना हो जाएगा बेटा b पे निकाल रहे हैं, b पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है वो इनसाइड पॉइंट हो गया और ये कितना हो जाएगा 3r बराबर 0। तो देखना तो बेटा के आर कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया q/2r माइनस के आर कट गया तो -3q डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ जब 3 कटेगा तो प्लस q। अब देख बेटा q प्लस q/2 मतलब 3q/2 मतलब ये कितना हो गया -3q/2 बराबर 0। हम क्या बोले थे बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का कि उस पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए, बी बॉडी पे पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए अर्थ ने -q चार्ज इस बॉडी पे भेज दिया कि -q आप चार्ज ले लो और उसका पोटेंशियल को जीरो बना दो। प्रूफ कर दिए कि नहीं, यहां पे आराम से प्रूफ हो गया। बहुत बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट निकाल दिया पूरी तरीका से कि अर्थिंग का यूज क्यों किए। अर्थिंग का यूज करने से -q चार्ज आया और इसके पोटेंशियल को जीरो बना दिया। यह है थ्योरी और यह है बेटा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि सर आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब उसके क्या भी किए बेटा, अब हम क्या कर दिए, जब शेयरिंग कर दिए तो एक x यहाँ 4q - x और यहाँ पे -3q, तो शेयरिंग में क्या होगा बेटा va बराबर vc। अब जल्दी लिखो va कितना हो जाएगा kx, x के कारण va पे ना, a का मतलब r, यहाँ का मतलब 2r, यहाँ का मतलब 3r, तो a पे क्या होगा r प्लस k -3q, ये तो बेटा आराम से कितना होगा a पॉइंट पे मतलब 2r और प्लस आगे बोले बेटा प्लस कितना हो जाएगा k3q वाला वो भी क्या हो जाएगा इनसाइड का पॉइंट मतलब 3r बराबर c वाला पे क्या हो जाएगा x के लिए भी आउटर, k -3 के लिए भी आउटर और k प्लस 3q के लिए भी आउटर। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको काटिए बेटा और उसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे सर, आप भी कर दीजिए साथ में। के आर यहाँ पे क्या बचा बेटा x, यहाँ पे क्या बचा है -3q/2 यहाँ पे क्या बचा है बराबर x/3 यहाँ पे 3 से कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा -q। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए x - x/3 तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3q/2 -q। x - x/3 कितना हो गया 2x/3 और ये 3q/2 में से कितना हो जाएगा बेटा q/1.5 में से ही घटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 3q/6। मतलब फाइनल चार्ज इस पे आ गया है बेटा 3q/6। यहाँ पे क्या आ गया है सर -3q, 3q/6 -3q और ये क्या हो गया 4q - x -q मतलब 3q में से 6 कितना हो जाएगा 24 में 21q/6। देखिए तो बेटा समझ में आया 3q/6 -3q और क्या हो गया बेटा 21q/6। ये हो गया आपका फाइनल चार्ज, ये हो गया आपका फाइनल चार्ज। कोई दिक्कत है, कोई फाइनल चार्ज हो गया। अब इस सबको हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, यही निकालना था फाइंड द फाइनल। और हम चाह रहे थे कि चार्ज कंजर्वेशन भी करके आपको दिखा दे। चार्ज कंजर्वेशन से देखना तो बेटा 3q/6 -3q प्लस 21q/6 6 ये मतलब 3q और ये हो गया -18q और ये हो गया बेटा +1q मतलब 21 और 3 कितना हो गया बेटा 24। 21q और 3q कितना हो गया 24 में से अगर 18 घटेगा बेटा 21 में से 3q हुआ 24 में से 18q घटेगा तो ये हो जाएगा 6q मतलब यहाँ पे फाइनल चार्ज आ गया है आपका q। यहाँ पे आपका फाइनल क्या चार्ज आ गया है बेटा q। अब देखो बेटा, अब बोलोगे कि सर फाइनल कैसे होगा, देखना बेटा यहाँ पे Q हो गया, क्या सर फाइनल Q होगा, आप क्वेश्चन जो था वो देखना बेटा, यहाँ था Q, यहाँ -2q, यहाँ पे 3q। सर जब ऐसे देख रहे हैं तो 4q में से घट रहा 2q जब बट रहा सर यहाँ पे तो Q है। अरे बेटा आप अर्थिंग को क्यों भूल गए, अर्थिंग वाला भी तो चार्ज सप्लाई करेगा ना। मतलब एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन में अगर आप देखो चार्ज कंजर्वेशन से तो यहाँ Q था, यहाँ -3q था, यहाँ 3q था, तो चार्ज कंजर्वेशन से दोनों कट ऑफ फाइनल क्या था बेटा Q और इनिशियल क्या था Q। इस तरीका से अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आता है बेटा।
पैरेलल प्लेट में जाने से पहले बेटा एक टॉपिक मेरा छूट रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो आपको प्रीवियस लेक्चर में हम सब पढ़ाए थे, कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, अर्थिंग के जस्ट पहले वाले लेक्चर में, मिस लेक्चर नंबर आपका 38 में, उसी 38 के साथ एक और छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट तो हम बता ही चुके थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर में बोर्ड में भी कई बार शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आ जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, जस्ट लाइक फैराडे केज क्या है, तो क्या कॉन्सेप्ट है। तो याद है बेटा प्रीवियस लेक्चर में जो आपको हम बताए थे कि एक कैविटी है और कैविटी के अंदर विदाउट चार्ज था, फिर एक बार विद चार्ज दे दिए थे। ये सब चीजें याद है बेटा कि हम लोग क्या काम किए थे प्रीवियस लेक्चर में। इस तरीका से एक कैविटी था, कैविटी में क्या कर दिए थे बेटा, यहाँ पे मटेरियल था, एक बार चार्ज 0 था, यहाँ पे चार्ज Q था, तो आप देख रहे थे कि बाहर Q अंदर 0। फिर क्या किए थे बेटा, इनसाइड में Q दे दिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था बेटा, -Q। ये -Q क्यों हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए थे। ये सब सारी चीजें देखे थे बेटा प्रीवियस लेक्चर में। तो वहां पे मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि सर यही कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। और एक चीज याद है बेटा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा ये यहाँ से जाएगा और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, और बाहर वाला बाहर के तरफ जाएगा। ये सब भी डिस्कस किए थे। याद है कि हम एक डिस्कस किए थे कि अंदर वाला को अंदर से ही मतलब है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, और बाहर वाले को अंदर से कोई मतलब नहीं है। मीन्स अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाहर कुछ भी नहीं है, और बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अंदर कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक ये बातें क्लियर हो गया था। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम लोग प्योर पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। कुछ प्रॉपर्टी जो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ाए थे बेटा, उस कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। आपको 2 रीजन बताए थे कि अंदर में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगा, 0। चूंकि सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा, बिकॉज चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और जस्ट एक और कॉन्सेप्ट बताए थे कि 2 प्लेट है बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो सारा इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर, पॉजिटिव उस साइड, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बेटा बराबर हो जाता है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो वहां से भी डिस्कस करते हुए खींच के लाइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अगर 1 से 2 नंबर का आएगा तो सिर्फ काम की बातें लिखना है बेटा, अननेसेसरी वो सब नहीं कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 है। वो एग्जामिनर को पता है जो कॉपी चेक कर रहा है कि ये सारे प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होंगे, तो आप सीधा सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का लिखिएगा। देखो बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्या काम कर दिया बेटा, एक कंडक्टर ले लिया। जहां कंडक्टर लिए तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर का सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, 0। देखिए क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ई इन बराबर 0 होगा फॉर कंडक्टर का, और इसके रीजन आप लोग जानते हैं, ई इंड्यूस बराबर क्या हो जाता है बेटा, ई एक्सटर्नल। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, ई एक्सटर्नल माइनस ई ऑफ इंड्यूस, और दोनों आपस में बराबर होगा तो ये क्या होगा, 0 होता है। और सेकंड ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो सारा का सारा चार्ज कहां चला गया बेटा, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मींस कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के लिए क्या हो जाता है बेटा, 0 होता है। आप कुछ भी चार्ज कंडक्टर को दीजिएगा तो वो कहां चला जाएगा, सरफेस पे, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से ओरिजिनेट होगा, सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये सर सारी बातें सर पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, बस कुछ डिफिनेशन देख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। The phenomena of making a region free from any electric field is called electrostatic shielding। सिंपल सा डिफिनेशन है कि फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री होना किसी कंडक्टर को, यही कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई थिंक बात समझ में आ गया है। और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर इसको करना होगा, सपोज वी हैव अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, अगर आपके पास कोई बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है टू विच वी वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, बचाना है।
फॉर दिस वी विल कीप द इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द बॉक्स of a conductor, then no electric field will disturb the instrument because no electric field exists inside the conductor। बातें समझ में आ गई बेटा। बहुत सेंसिटिव अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसको सेव करना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम लोग उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, एक कंडक्टर के बॉक्स के अंदर डाल देंगे, इसलिए कि इनसाइड द कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो इस तरीका से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देख लीजिए, बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सर इसके कुछ एप्लीकेशन बता दीजिए। और देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब ये केज टाइप का हो गया, केज टाइप का हो गया, इसीलिए इसका नाम एक है बेटा फैराडे केज। क्या नाम है बेटा इसका, फैराडे केज। इसका नाम है फैराडे केज भी। इसका एप्लीकेशन क्या होता है बेटा, जब भी बिजली वगैरह हो, ड्यूरिंग थंडरिंग सिटिंग इन ए कार इज सेफ। लोग बोलते हैं कि अगर मान लेते बिजली कड़क रहा तो आप पेड़ के नीचे जाओगे या कार के अंदर आ जाओगे, तो सर कार के हम अंदर आ जाएंगे। क्यों कार के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, कंडक्टर के आपके अंदर में आ जाएगा और इससे आपका जान बच जाएगा। ये बोलने में अच्छी लगती है बेटा, लेकिन जान बचना आसान नहीं होगा। हम निगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जान बचने का सेंस ये नहीं है कि बस हम बिजली, क्योंकि वो जब अगर बिजली आपके थंडरिंग अगर आपके कार पर होगा तो वो इतना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा कि हीट से वो मेल्ट कर जाएगा और ना जाने कितना डिफेक्ट वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ठीक है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बचा जा सकता है, एटलीस्ट करेंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन हीट आ जाए ड्यू टू अदर एक्सीडेंटल चीज़ें आ जाएंगी, वो बात की बात है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको सेव कर देगा। तो थंडरिंग में सिटिंग इन अ कार इज सेफ। मेनी सेंसिटिव डेटा स्टोरेज लाइक, जस्ट लाइक आपका हार्ड डिस्क वगैरह होता है, उसको भी सेव किया जाता है। उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है बेटा, मेटल का कोर लगा करके इस तरीका से हार्ड डिस्क को भी आपका बचाया जाता है। पेन ड्राइव वगैरह बहुत सेंसिटिव मटेरियल होता है, उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, मेटल का कोर लगा करके उसके इंसर्ट में डाल दिया जाता है। और सर अगर चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से समझनी है तो कभी भी बेटा कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है और नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, उसको एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर लेते हैं। एक दो आप यूट्यूब पे भी वीडियो देखिएगा, अभी टाइम नहीं है, मैं तो बहुत आसानी से आप घर पे भी कर सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन लोगे बेटा, दो मोबाइल फ़ोन लेना, एक मोबाइल फ़ोन को रखिए, दूसरे मोबाइल फ़ोन से रिंग करिए। जैसे आप रिंग करिएगा दूसरा में रिंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब दोनों काम कर रहा है। अब क्या काम करो बेटा, सेकेंड वाले मोबाइल को आप एल्युमिनियम फॉयल से उसको पूरी तरीके से रैप कर दो, एल्युमिनियम फॉयल से पूरी तरीके से रैप कर दीजिए, और फिर उसके बाद आप कॉल लगाइए। जब दोबारा कॉल लगाइएगा तो कॉल नहीं कनेक्ट होगा, ना उसमें रिंगटोन मतलब किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों सर, इसलिए कि बेटा वो जो सिल्वर फॉयल आप कर दिए, वो सिल्वर फॉयल के अंदर अगर मोबाइल डाल दिए आप, तो क्या कर दिए, उसको एक मेटल से कवर कर दिए। मिस अब क्या हो गया कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, और इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया बेटा, वहां पे कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा नहीं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग से क्या मतलब है, मिस आगे आप जाकर के पढ़िएगा, जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे तो रेडिएशन के फॉर्म में जब जाकर के वहां पे दूसरे मोबाइल के साथ जाके वो कनेक्ट होता है तो रिंग बज जाता है, मिस कॉल उस पर चला जाता है। तो आप पूरी तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड पे या रेडिएशन से उसको प्रोटेक्ट कर दिए, तो किसी तरह का कोई अंदर जा नहीं रहा और रिंग आपका हो नहीं रहा। या घर के बर्तन के, एल्युमिनियम का कोई बर्तन ले लो बेटा, एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर किसी का मोबाइल ले जाकर के डाल दीजिए और ऊपर से उसको एल्युमिनियम के ही ढक्कन से ढक दीजिए उसको, मतलब पूरी तरीके से आप उसको केज में बंद कर दिए, इसीलिए इसका नाम है बेटा फैराडे केज भी। तो केज टाइप के चीज़ से उसको बंद कर दिए। अब फिर से क्या हो गया बेटा, अब वो जो पूरा केज हो गया तो चारों तरफ उसका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, फिर से आप कॉल करिएगा कॉल नहीं होगा। तो दो आपको एग्जाम्पल बता दिया जो कि आप घर में कर सकते हो। एक, किसी का मोबाइल को एल्युमिनियम फॉयल से ले जा करके ढक दो, या किसी बर्तन के अंदर एल्युमिनियम के अंदर के मोबाइल डाल दो और उसके ऊपर से ढक्कन लगा दो, मीन्स पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दो, तो कोई रिंग उसमें जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये सब भी है। इफ सिल्वरिंग फोन नो फंक्शन लाइक, ये तो यही था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। 2 मार्क्स का चीज है, 2 मार्क्स के तरह ही लिखिएगा।
फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फील्ड, इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एक कंडक्टर लीजिए, कंडक्टर को बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, आपका सारा डेटा स्टोरेज सब सेफ रहेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हार्म नहीं करेगा। यही सब 2 से 4 बातें लिखना है, ये प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, आपके 2 नंबर के लिए सफिशिएंट होगा और 2 नंबर से ज़्यादा कभी पूछ ही नहीं सकता इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। बाकी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर है। इस तरीके से लेक्चर नंबर 39 हम आज खत्म कर रहे हैं। इसमें अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बता दिए और इसके बाद क्या कर दिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बता दिए। नेक्स्ट क्लास में क्या बता देंगे बेटा, पैरेलल प्लेट बता देंगे। जब पैरेलल प्लेट जो कॉन्सेप्ट बता देंगे वो लेक्चर नंबर 40 होगा और लेक्चर नंबर 41 में उसी पैरेलल प्लेट को अर्थिंग कर देंगे, उसी पैरेलल प्लेट को अर्थिंग कर देंगे। ये लेक्चर नंबर 41 हो जाएगा बेटा। और 41 में भी शायद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट और दे देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी 1.5 लेक्चर के आसपास लग जाएगा, मीन 70 to 80 मिनट्स का लेक्चर जाएगा। तो अब क्या बचा बेटा, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट के साथ अर्थिंग। उसके बाद पढ़ा देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के कुछ न्यूमेरिकल्स करा देंगे और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ा देंगे मोशन इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का या मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का या एनी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसे होगा, एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा। और तो तब दिखाएंगे जब इसमें प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जब 2 डायमेंशनल के साथ डील करेंगे। मीन्स हमको लगता है बेटा 2 to 3 लेक्चर्स और रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में, लेकिन अभी कंडक्टर के लिए बचा करके रखे हैं 7, 8, 9 लेक्चर। हमको पता नहीं अभी 8 लेक्चर में बनेगा या 10 लेक्चर में बनेगा, वो बात की बात है। लेकिन कंडक्टर मिला करके पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का सीरीज एटलीस्ट आपको 50 तो लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा। और इस 50 लेक्चर को अगर आप कवर कर लेते हैं तो ट्रस्ट मानो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। दुनिया जहां की कोई से भी बुक हो आप समझने में काफी कैपेबल होंगे। रिपीट कर रहे हैं, मैंने ये कभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं कि सारे न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, नहीं सॉल्व होंगे, लेकिन सर हर न्यूमेरिकल को आप अटेम्प्ट जरूर कर पाइएगा, हर थ्योरी आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। लेकिन ये 50 लेक्चर में आपको मोर देन 100 आवर से ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हर एक लेक्चर में 1 घंटे के लेक्चर में आपको 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक जब आप नोट्स बनाने लगिएगा 20 बार आपको पॉज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा एवब उठाया है। क्योंकि इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सीरीज भी चलाने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पे 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड पे 100 क्वेश्चन, पोटेंशियल पे 100 क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी पे 50 क्वेश्चन, डाइपोल पे 25 क्वेश्चन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे 10 क्वेश्चन और कैपेसिटर पे 75 क्वेश्चन, मतलब मोर देन 500 क्वेश्चन कराएंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 50 सीरीज, 50, 51, 52 आई डोंट नो। अभी तक तो हमको पता है कि 43 तक में हम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर देंगे, कंडक्टर को छोड़ करके, कैपेसिटर को छोड़ करके। कैपेसिटर में 7 लेक्चर, 8 लेक्चर, 9 लेक्चर जो भी लग जाए। हम बस आपको अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बेटा कि आगे किस वे में प्रोसीड करेंगे और कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो फिर आप मेरा न्यूमेरिकल सीरीज भी कर लो और ये भी कर लो, दोनों मिला करके आप इतने कैपेबल होंगे कि 90% आपसे प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगा। फिर बोलेंगे 10% के लिए कोई सा भी एक बुक पकड़ लीजिए। नेक्स्ट बात ये कि हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड पे बहुत कम कराते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये अच्छे न्यूमेरिकल खुद से लगाइए या मेरे न्यूमेरिकल सीरीज के बाद लगाइए, वो डिपेंड करता है आप पे। सब प्रीवियस क्वेश्चन अगर यहाँ पे करा देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट का चेक कैसे होगा। तो हम इतना ही यहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लियर हो जाए, क्योंकि एक थ्योरी को क्लियर करने के लिए 2-4 न्यूमेरिकल की नीड होती है। बस वही हम यहाँ पे कराते हैं बेटा। तो इस तरह से हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट का अर्थिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आफ्टर दैट कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच।